वीडियो। यहाँ पे मैं कुछ वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन अच्छे 2G के बाद कंटिन्यूशन हो गया है। तो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दी थी। तो लेट्स सी अभी रिजल्ट क्या होता है। टोटल ट्रेड पास लगी हुई है, 4 सेकंड में ट्रेड खत्म हो जाएगा। इसके बाद में भी मैं डाउन की ट्रेड जाने वाला हूँ। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, कैंडल थोड़ा सा ऊपर चले जाएगी तो यहाँ ले लेंगे हम लोग, ये इस जगह पे ले लेंगे। अभी जा चुकी है तो यहाँ पे मैंने अगेन 2 ट्रेड प्लेस कर दिए। देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। रिजल्ट एक्चुअल इसका टारगेट है इस पिक को खाना। सपोर्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है नीचे। ठीक है, पूरी बात समझाता हूँ मैं आपको, जूम आउट करके भी दिखाऊंगा अभी। देखते हैं गाइस, देखो यहाँ से एक अच्छा अप ट्रेंड है। अगर मैं अप ट्रेंड की बात करूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक अच्छा अप ट्रेंड है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट ऐसे आया कि कैंडल अच्छी बनी है यहाँ पे। उसके बाद एक करेक्शन, अगेन मार्केट ने मोमेंटम जारी रखा। सबसे पहली जो कैंडल आई थी जो लगा था ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है वो ये थी 2G। उसके बाद अगेन 2G। ठीक है, यहाँ से जो मार्केट है ना, यहाँ से बहुत अच्छा है। 4 कैंडल यहाँ पे बहुत अच्छी है। यहाँ पे करेक्शन में बायर्स है, यहाँ पे करेक्शन में सेलर थे क्योंकि मोमेंटम जो बायर्स का था, तो करेक्शन सेलर करेंगे। दिस इज द सेलर्स मोमेंटम, तो करेक्शन बायर्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट मीन्स इस 2G का ब्रेकआउट, ये लॉन्ग लेग 2G है, इसका ब्रेकआउट, इसका ब्रेकआउट। इसके बाद मार्केट को नीचे आना चाहिए था। कुछ लोग उसको हेड एंड शोल्डर भी समझेंगे। कुछ लोग अगर ऐसी, कुछ लोगों की आंखें अगर ऐसी दिख रही है तो वो इसको हेड एंड शोल्डर समझेंगे। लेकिन सीन क्या हुआ यहाँ पे जो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोमेंटम में जो ये जो मोमेंटम था, इसमें ये सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है और दूसरा ये हो सकता है। ठीक है, ये 2 सपोर्ट दिख रहे हैं मुझे क्योंकि इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल को विक से ऊपर उठा के एक हैमर कैंडल बना दिया है और यहाँ से वो मोमेंटम शुरू हो गया था, वो यहाँ पे खत्म हो गया था। तो यहाँ से अगेन यहाँ पे टच करके, टच भी नहीं किया है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया है। तो यहाँ से कैंडल देखो कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है। ठीक है, ये वाला मोमेंटम है ना, वो यहाँ से फिर से सपोर्ट से उठ गया है यहाँ पे। और ये जो मेन पॉइंट है जहाँ से सबसे पहले मार्केट गिरा था, अगर हम उसको ड्रॉ करेंगे तो उसके देखो, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में एक एक बड़ा सा कैंडल, उसके बाद जो ये जो मोमेंटम है मार्केट कंटिन्यू कर रही है। और मैं जब आया था मार्केट में, अभी आया, तब ये 2G कैंडल बना, हाई वेव बोलते हैं इसको। जैसे ही हाई वेव आया मैं समझ गया कि यहाँ पे बायर्स नहीं आएंगे, पहले से ही साइडवेज है, यहाँ पे बायर्स आए नहीं। जब मार्केट ऊपर से गिरता है, साइडवेज चला जाता है, तो यहाँ पे बायर्स पोजीशन बनाना चाहते हैं लेकिन फेल्ड हो गए बायर्स, तो मार्केट सीधा नीचे गिरता है। ये बेसिक होता है। तो यहाँ पे देखो मार्केट साइडवेज जाने के बाद सीधा यहाँ पे हमें हाई वेव कैंडल, या बोलो आप 2G कैंडल बोलो, 2G आ गया। 2G होता है कि यहाँ पे बायर्स खत्म हो गए। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली क्योंकि मुझे लगा था ये इस कैंडल को हो जाएगी, इसको कवर करने के लिए। लेकिन ये हाफ कैंडल तक आई तो मैंने क्या करा, थोड़ा सा मार्केट को ऊपर जाने दिया। ये 2G का जो विक होता है ना, वो एज ए रेजिस्टेंस काम करता है, कर भी रहा है। यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड लगा दी और मार्केट सीधा नीचे। तो अभी इस चीज़ का ब्रेकआउट होने वाला है। अभी देखना पड़ेगा यहाँ पे कौन सा सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे ये सपोर्ट है क्योंकि यहाँ से कंसोलिडेट किया था बहुत बार। मार्केट इस जगह पे आ चुकी है, इस जगह से टकरा के नीचे ही नहीं आई थी। मीन्स ये 2, 3, 4, 5 बार कैंडल नीचे आने की कोशिश कर रही थी इस जगह पे। तो कहीं ना कहीं इस जगह पे अभी सपोर्ट है, लेकिन मैं उल्टी एंट्री बिल्कुल भी नहीं करने वाला। काफ़ी ज़्यादा एंट्री कर दी हम लोगों ने, इस कैंडल पे भी और इस कैंडल पे भी। तो हमारी टोटल तकरीबन मैंने 7 ट्रेड कर दी गाइस। पहले कैंडल पे तो मैंने 5 ट्रेड कर दिए थे, इस पे 2 ट्रेड, तो टोटल 7 ट्रेड हो गए गाइस। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रहेंगी। ठीक है, मैंने इस कैंडल को देख के ही यहाँ पे ट्रेड करी है क्योंकि ये स्ट्रेट डिसीजन है मेरे लिए। ठीक है, क्योंकि मेरे आंखों ने तो सीधा पकड़ लिया था, क्योंकि ये मोमेंटम, रिसेंट मोमेंटम बायर्स का जो, ये छोड़ दो, ये हो गया क्योंकि इस मोमेंटम को यहाँ पे सेलर ने काउंटर कर दिया। ठीक है, ये वाला काउंटर था इस मोमेंटम का बायर्स के। तो जब सेलर्स आएंगे अभी, तो सेलर इस मोमेंटम को काउंटर कर रहे हैं। तो ये पहले, ये सेकंड मोमेंट है ना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो सेकंड में बायर्स थोड़े से वीक हो गए यहाँ पे, इसलिए तो मार्केट यहाँ पे गिरा हुआ है।
मार्केट गिर के साइडवेज जा रहा है। अगर इस मोमेंटम में यहाँ पे दम होता था ना, तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज नहीं जाता था। एक अच्छी रेड कैंडल जो बेरिश होती, अच्छी बेरिश कैंडल जो हमें कंटिन्यूएशन का साइन देती है। देखो बीच में आई तो मैं इसको कंटिन्यूएशन बोलूंगा, अगर ये टॉप में आती तो ट्रेंड रिवर्सल साइन होती है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। मेरे कोर्स में मैंने ये पढ़ाई है कैंडल, लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाई है मैंने। ये मोस्टली ऊपर आती है और नीचे ही आएगी, बीच में नहीं आएगी। अगर बीच में आती है तो कंटिन्यूएशन का चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप देख सकते हो। बेसिक प्राइस एक्शन मैंने पढ़ाई है और आप वहाँ से आपकी जर्नी शुरू कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हो। अगर देखो जूम आउट करेंगे तो अभी देखो ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक बायर्स का ट्रेंड है। ठीक है, ये बीच में करेक्शन आया था, यहाँ पे पहला इंटरेस्ट दिखाया था। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाला एरिया है ना पूरा सेलर का है, ये वाला जो एरिया है ना पूरा सेलर का है, यहाँ पे सेलर हेवी हो रहा है। ये सेलर की पहली चाल। ठीक है, उसके बाद बायर्स ऊपर लेके गए क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था। उसके बाद सेलर्स यहाँ पे आ गए, मुझे ये कंटिन्यूशन का साइन मिला, मैंने सीधा कंटिन्यू करते देखो अभी भी मार्केट नीचे आ रहा है, मीन्स इस सपोर्ट को तोड़ना चाह रहा है। ठीक है, इस मोमेंटम को तोड़ना चाह रहा है, लेकिन मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे 7 ट्रेड ऑलरेडी हो चुके हैं टोटल। तो आई होप आपको ये सारा लॉजिक पसंद आया रहेगा। धीरे धीरे ट्रेडिंग करना, कोई है नहीं, एक एक कैंडल जज करने का कोशिश करो। ठीक है, उसके बाद देखो, देखो ये रेजिस्टेंस था, देखो ये एक रेजिस्टेंस था। दोजी की जो लाइन होती है ना वो एज ए सपोर्ट काम करती है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट आने के बाद भी फिर से उछला, नीचे आने के बाद भी फिर से यहीं पे सपोर्ट लेके मार्केट और ऊपर गया था। ठीक है, दोजी की है लास्ट लाइन। तो ये चीज़ें होती है, आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस चीज़ के बारे में। ये देखो अगर इस दोजी की मैं वीक देखूँ तो ये सपोर्ट का काम कर रही है, अच्छा सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रही है। लेकिन यहाँ पे जो बायर्स थे वो वीक पड़ गए, टनल में चल रहे, यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गया। एग्जॉस्ट होने के बाद यहाँ पे कोई ट्रेंड रिवर्सल का साइन ही नहीं है, कुछ भी साइन नहीं है, फिर भी मार्केट नीचे आ गया। नीचे आने के बाद साइडवेज आने के बाद ये वाला जो कैंडल था वो गेम चेंजर था मेरे लिए, और मैंने यहाँ पे बहुत सारी ट्रेड कर दी। ठीक है, यहाँ पे एक देखो हम लोग 7 ट्रेड लिए, 7 को 7 तो जीते हैं, तो यहाँ पे एक बनती है ट्रेड। अगर लॉस भी हो जाए तो कोई बात नहीं, 6 ट्रेड अपने पास रहेंगे। लेकिन नहीं, सपोर्ट है ना, सपोर्ट है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। और ये कैंडल मोमेंटम में आ रहा है ना, ये कुछ भी कर सकता है। मुझे चाहिए था अगर यहाँ पे ऊपर कोई, उसका ऊपर का बेस अगर अच्छा होता था ना, तो थर्ड कैंडल के लिए जा सकते हैं हम लोग। लेकिन थर्ड कैंडल हमेशा जो होती है ना वो थोड़ी सी रिस्की होती है, कभी बनेगी कभी नहीं बनेगी, ये मेरा तजुर्बा है। आप सेकंड कैंडल पे थोड़ा सा ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, और मेरे लिए सेकंड कैंडल तो यही थी जो हमने अच्छी एंट्री करी थी, ये वाली कैंडल। लेकिन ये आधी अधूरी बनी, इसकी वीक पूरी फील ही नहीं हुई, इसको इसकी वीक फील नहीं हुई, इसलिए मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल पे भी यहाँ पे मैंने ट्रेड करा था। दिस इज द ब्लफ, मैं ब्लफ पे कभी जाऊंगा नहीं। ठीक है, वो ब्लफ कभी कभी अपने साइड में आ जाता है, कभी कभी अपनी साइड के साइड में नहीं रहता, तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है गाइस। तो आई होप ये ट्रेड आपको पसंद आया रहेगा। तो टेक केयर।